हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ कुरैशी सीनियर टाइपिस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं काव्या क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपसे पहली बात तो ये क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरी जो क्लास आने वाली थी ना वो कल आने वाली थी, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ी के कारण, इस टेक्निकल रीज़न के कारण, टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास लेट पर लेट होती गई। मैंने कल बोला था आपको कि क्लास जो है ना वो कल 11 बजे आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और मैं यही चाहता हूं कि मैंने आज बहुत मेहनत की है, आपको इस क्लास में बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया, तब जाके ये क्लास रेडी हुई है। और यही आशा करूंगा कि आप इस क्लास को है ना अच्छा प्यार दें। जब आपका प्यार मिलेगा ना तो मैं और क्लासे और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छा हो सके, आपको 50 में से 50 मिल सके। मैं 50 में से 50 का प्रयास करूंगा, वो आपके हाथ में है कि आप वो 50 में से 50 कैसे लाए। हम दे देंगे पूरे 50 में 50, लेकिन आप कितना ले सकते हो वो आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वर्ड के इस चैप्टर से। ठीक है, और यहां सबसे पहला डाउट आता है कि वर्ड आएगा कि एक्सेल आएगा। तो मेरे भाई वर्ड ही आएगा, एक्सेल नहीं आएगा। एमएस वर्ड पे ही आपको करवाया जाएगा जो भी एफिशिएंसी है, वहां पे कोई कुछ नहीं आएगा। और वर्ड में भी कुछ लोगों का डाउट है कि वर्ड में 2009 आएगा, 10 आएगा, 7 आएगा। कोई नहीं आएगा, ना 9 आएगा, ना 7 आएगा, ना 10 आएगा। आएगा तो सिर्फ उनका खुद का एक अलग ही लेवल का सॉफ्टवेयर होगा जिसमें सिर्फ होम कमांड होगी, इंसर्ट कमांड होगी, पेज लेआउट कमांड होगी, एक दो कमांड और होगी। ये नहीं होगी, ये मेलिंग, रिफ्रेश, ये कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2-3 कमांडें ही आपको वहां पे दिखाई देगी, यानी कि वो एमएस वर्ड नहीं होगा, एमएस वर्ड के जैसा उनका खुद का सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ये बात समझ गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको आज मैं करवाऊंगा होम टेब, और होम टेब के अंदर एक ग्रुप आता है, ये आपका दिख रहा होगा फॉन्ट ग्रुप। इस फॉन्ट ग्रुप, ये है आपका पूरा फॉन्ट ग्रुप। इस फॉन्ट ग्रुप के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि फॉन्ट ग्रुप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप गलत नहीं करोगे, गलत करने के चांसेस बहुत कम कर दूंगा, बहुत ही जीरो चांसेस होंगे कि आप उसको गलत करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि दिए गए सभी पैराग्राफ को बोल्ड करना है, जो कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैं पहले नॉर्मल करवाऊंगा ताकि जो जीरो वाले बच्चे हैं, ये पता नहीं है कौन कितने वाला है, लेकिन जीरो वाले भी है और 100 वाले भी है। सभी को मेरे को पता है और आपको पता है, सभी कोई जीरो है तो कोई 100 है। तो शुरू से करता हूं ताकि सबको दिक्कत ना हो, सबको लेवल एक जैसे कर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक करके दिए गए सभी पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए। तो सभी को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल ए। लेकिन वहां पे मेरे भाई कंट्रोल ए काम नहीं करेगा, शॉर्टकट की आपको काम में नहीं लेने देगा वो। तो आपको यहाँ पे ये ले जाना है कर्सर। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है और इसको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ एंड में आके यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करते ही आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा ऑल पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल पैराग्राफ आपका सिलेक्ट होते ही आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पहले पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 21 सेट कीजिए। पहले पैराग्राफ का फॉन्ट साइज क्या करना है, 21 सेट करना है। ये रहा पहला पैराग्राफ। यहां से ले शिफ्ट प्रेस करो, प्रेस करके रखना है, शिफ्ट को दबाकर रखना है जब तक यहां पे क्लिक ना करो। ठीक है, तब सिलेक्ट होगा। करोगे 21 सेट करना है। ये रहा आपका फॉन्ट साइज, लेकिन यहां ऐसे खोलेंगे तो 21 नहीं मिलेगा, आपको मैन्युअली टाइप करना होगा 2 1 और एंटर प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, पहले पैराग्राफ को हरे रंग से हाईलाइट कीजिए। ये रहा पहला पैराग्राफ, इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके रखो और यहाँ पे करो, ये हो जाएगा ऑल सिलेक्ट, हाईलाइट। ये रहा ए बी, जहां दिखेगा वो हाईलाइट। एक बात और बताता हूं दोस्तों, वहां पे आपको नाम नहीं दिखेगा। जैसे ये तो चलो हाईलाइट देख लिया, ये नाम होते हैं ना, ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, ये इटैलिक, ये नाम वहां पे नहीं दिखेंगे। जैसे ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, चेंज केस, ये वहां नहीं दिखेंगे, नाम नहीं होंगे, सिर्फ आपको आइकन दिखेंगे। इसलिए इनको आइकन को आपको याद कर लेना है, नाम के भरोसे मत रहना कि नाम देख के सेट कर लेंगे, नहीं। नाम का तो मतलब ही नहीं होगा, नाम सिर्फ ऊपर इतना ही दिखेगा, होम, नीचे दिखेगा फॉन्ट, बस, और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इस वक्त क्या क्वेश्चन था कि पहले पैराग्राफ को हरे रंग से हाईलाइट कीजिए। ये रहा हाईलाइट का ऑप्शन, और यहाँ पे ये हाईलाइट के कलर है, कोई भी कलर दे सकता है। आपको हरा रंग पूछा है तो हरे रंग से क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरे पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को 2 बार ग्रो करना है आपको। दूसरा पैराग्राफ, ये रहा आपका दूसरा पैराग्राफ।
ऑल सेलेक्ट करो इसको, इसे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करो, 2 बार ग्रो, ये रहा ग्रो होता है ज्यादा, ग्रो फॉन्ट यानी कि बढ़ाना, ग्रो होना किसी चीज का ग्रो, चैनल का ग्रो हो रहा है तो यानी चैनल बढ़ रहा है। और यह है श्रिंक, श्रिंक होता है छोटा करना, श्रिंक करना। तो आपको याद रखना है ग्रो बड़ा, श्रिंक छोटा। ग्रो करना है 2 बार, 1 ये 2 बार हो गया ग्रो। अब क्या कहता है, दूसरे पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को 2 बार श्रिंक कीजिए। तो ये रहा आपका दूसरा पैराग्राफ और ये श्रिंक 1 2 श्रिंक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तीसरे पैराग्राफ के फॉन्ट का रंग नीला सेट कीजिए। तीसरा पैराग्राफ, ये रहा तीसरा पैराग्राफ, ऑल सेलेक्ट करो, यहाँ पे क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ पे करो, डायरेक्ट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। फॉन्ट रंग नीला करना है आपको, ब्लू करना है। ये रहा फॉन्ट का रंग, कोई सा भी दे सकता है, आपको देखना है जो भी नाम होगा यहाँ पे क्या होगा तो आपको देखना है। जैसे ब्लू चाहिए तो ये रहा आपका ब्लू, क्या हो गया आपका नीला। 7वां क्वेश्चन है कि दूसरे पैराग्राफ में H2O शब्द दे रखा है, में 2 को है ना सब स्क्रिप्ट करना है। सब होता है नीचे, सुपर होता है ऊपर, सुपर यानी के ऊपर, सब स्क्रिप्ट नीचे करना, सब सुपर स्क्रिप्ट यानी के ऊपर करना। तो कौन सा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, H2O, ये रहा दूसरा, नहीं ये तीसरे में है, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये तीसरे में है H2O, ये रहा आपका H2O। ठीक है, यहां से तीसरा कर लेना, थोड़ी मिस्टेक है। H2O शब्द में 2 को आपको क्या करना है, सब स्क्रिप्ट करना है। ये रहा 2 पे क्लिक करो, यहाँ पे क्या कर दो, सब स्क्रिप्ट, ये आ गया H2O। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ नहीं, तीसरे पैराग्राफ में Y2O शब्द में 2 को सुपर स्क्रिप्ट करना है। ये रहा आपका Y2 को सिलेक्ट करो और 2 को क्या कर दो, सुपर स्क्रिप्ट कर दो, आपको सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, आगे दूसरे पैराग्राफ का केस अपर केस सेट करें। दूसरा पैराग्राफ, ये रहा आपका अपर केस, इसको ऑल सेलेक्ट करो। और ये अपर केस है ना आपको इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी का जो एफिशिएंसी होगा उसमें आपका नहीं आएगा, कुछ में अपर केस नहीं होता। इसमें जाओ आप, यहाँ पे देखोगे डबल ए आपको दिखेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, वहां पे चेंज केस का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो आपको क्या दिया है, अपर केस को कर दिया हमने अपर केस। चलिए शुरू करते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ को लाल रंग से अंडरलाइन। अंडरलाइन तो सभी को पता है, लेकिन लाल रंग भी पूछ सकता है आपको, तो हम ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जो वो न पूछे। ठीक है, हम इतना बता देंगे आपको, इतना प्रयास करवा के, इतनी भयंकर तरीके से आपको हम वर्ड सिखा देंगे कि वो जो भी पूछेगा आप तुरंत प्रभाव से उसका उत्तर देके अपने जो 50 में से 50 नंबर ले सकते हैं। पहले पैराग्राफ को ऑल सेलेक्ट करो यहां से, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके ऑल सेलेक्ट हुआ, लाल रंग से अंडरलाइन, ये रही अंडरलाइन। और यहाँ पे जब कॉर्नर पे करोगे आपको अंडरलाइन कलर दिखेगा, और अंडरलाइन कलर कौन सा करना है, लाल रंग करना है कि हरा करना है, जो भी करना है यहाँ से आप चूज कर लेना। ये हो गया आपका हरे लाल रंग का अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन को स्ट्राइक थ्रू कीजिए। दूसरा पैराग्राफ, ये रहा एनर्जी की तीसरी लाइन, 1 2 3, ये है आपकी तीसरी लाइन। दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन को स्ट्राइक थ्रू, ये रहा आपका स्ट्राइक थ्रू। ABC की लाइन कटी होगी, वो आपको पता है कौन सा होता है, स्ट्राइक थ्रू होगा। जो जीरो है उनको नहीं पता, मानता हूं आपको पता है, लेकिन जीरो से स्टार्ट करते हैं उनको कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन को आइटैलिक कीजिए। पहला पैराग्राफ की दूसरी लाइन, ये रही पहली पैराग्राफ की दूसरी लाइन। दूसरी लाइन को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, एक तो ये तरीका है, यहां से लेके ऐसे सिलेक्ट करो, लेकिन आप ऐसे लेट हो जाओगे, टाइम नहीं है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करना, साइड में ले जाना लेफ्ट में, और ऐसे डायरेक्ट कर देना, ये दूसरी लाइन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। आइटैलिक करना, ये रहा आपका आइटैलिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन, दूसरा पैराग्राफ की चौथी लाइन, 1 2 3 4, ये है आपकी चौथी लाइन को सिलेक्ट करो, डबल अंडरलाइन कीजिए। ये रहा अंडरलाइन के पास में जो निशान आ रहा है उस पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कौन सा, डबल अंडरलाइन का। डॉट अंडरलाइन पूछ सकता है, ये जो ये सब अंडरलाइन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको डबल अंडरलाइन का पूछा है, आप कर दीजिए यहाँ पे क्या, डबल अंडरलाइन, और ये देखिए आपकी क्या हो गई, डबल अंडरलाइन। ठीक है, 14 क्या कहता है, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में सिलेक्ट कर लेता हूं, ये कि मैंने पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को डबल स्ट्राइक थ्रू, ये देखिए ये कुछ और बड़ा सा क्वेश्चन निकल के आएगा कि आपको पता है स्ट्राइक थ्रू तो एक होता है, लेकिन डबल स्ट्राइक थ्रू कहां निकलेगा, ये निकलेगा आपका फॉन्ट ग्रुप में। यहां जाओगे ना तो यहां पे देखो इफेक्ट में दिखेगा स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, जो भी स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, सबस्क्रिप्ट आपको लेना है डबल स्ट्राइक थ्रू, ओके कर देना है आपको, ये हो जाएगी डबल स्ट्राइक थ्रू। 2 लाइनों से कट गया है पूरी लाइन। 15 है, चौथे पैराग्राफ की कैरेक्टर स्पेसिंग,
एक्सपेंडेड करके 2 पीटी सेट की, चौथा पैर 1 2 3 4, चौथा पैराग्राफ आ गया। और ये जो आप देख रहे हो ना सुंदर सुंदर सा लग रहा है, ये है करुतिदेव 010 फॉन्ट, जो कि आपको वहां पे टाइप करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि ये इतनी सुंदर फॉन्ट है। एक बात याद रखना, आप हिंदी की टाइपिंग करोगे ना, मुझे बड़ा मजा आता था भाई, सच बताऊं तो मुझे बड़ा ही मस्त लगता था, क्योंकि हिंदी में टाइप करने में इतने ज्यादा क्यूट लगते हैं ना ये वर्ड की पूछो मत। ये देखो देखने में आपको कितने क्यूट से लग रहे हैं वर्ड। हिंदी टाइपिंग सीखने का ये भी एक जरिया है कि आप शब्दों को क्यूट सा देखो, अपने आप आपकी स्पीड बन जाएगी। चौथे पैराग्राफ की करेक्टर स्पेसिंग, ये चौथे ग्राफ को पूरा सिलेक्ट करो, आप यहां से करो, फिर इसको शिफ्ट प्रेस करके रखो और यहाँ पे क्लिक कर दो। चौथे ग्राफ करेक्टर स्पेसिंग ये मिलेगी आपको फॉन्ट ग्रुप में, ठीक है। पूरा का पूरा फॉन्ट ग्रुप याद रखना आपको कि कौन सी चीज कौन से ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। अभी तो आप याद है फॉन्ट ग्रुप में मिलेगी, लेकिन जब सारा इकट्ठा हो जाएगा ना, सब क्लासेस हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा गोल हो जाएगा, तो वो भी आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या याद रखनी है। एडवांस में जाओगे करेक्टर स्पेसिंग, और स्पेसिंग में दिखेगा क्या नॉर्मल, नॉर्मल में क्या दे रखा है आपको एक्सपेंडेड, ये रहा आपका एक्सपेंडेड बाई कितने पीटी, यहाँ पे दे रखा है आपको 2 पीटी, ये कर देते हैं 2 मैन्युअली। नेक्स्ट, ये हो गई पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की, ठीक है। करेक्टर स्पेसिंग दे रही है, ये करेक्टर में यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया, आपने देख लिया होगा। चौथे पैराग्राफ की करेक्टर स्पेसिंग पोजीशन नॉर्मल से क्या करनी है, रेज्ड करनी है, ये रहा आपका चौथा पैराग्राफ। करेक्टर स्पेसिंग वही फॉन्ट ग्रुप में जाओ, एडवांस में जाओ, ये रही आपकी पोजीशन, और इसको क्या कर दो, रेज्ड। यहाँ आगे दे देगा कितने पीटी करनी है, जो भी आपको लिखा होगा कर देना, वरना ये बाय डिफॉल्ट पड़े रहना, जितनी है उसको रखना, ठीक है। ये होगी चौथे पैराग्राफ, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। मैंने इतनी मेहनत की है क्लास में बनाने के लिए, ठीक है, समझाया, अच्छे तरीके से समझाया, आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हो, 8890081270, इस पर आप संपर्क कर सकते हो, कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और रही बात इसकी, तो इसको आप क्लास को अगर और चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा करो। मैं इस क्लास का जब रिस्पॉन्स देखूंगा, लाइक्स वगैरह सब अच्छा देखो, मुझे मनोबल मिलेगा, तब मैं और वीडियो लाने के अच्छे और प्रयास करूंगा कि आपको उससे भी अच्छा कैसे दिया जा सके, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।